अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपके बुक के चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को, दैट इज फोटो पीरियोडिज्म। अगर हम फोटो पीरियोडिज्म की बात करें तो फोटो मीन्स लाइट और पीरियोडिज्म मीन उसका टाइम पीरियड, यानी कि लाइट का टाइम पीरियड किसी भी प्लांट के फ्लावर्स की डेवलपमेंट को और उसके रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को इफेक्ट करे। तो इस फिनोमेना को हम लोग फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। हम लोग यानी कि लाइट जो है वो कितनी ज्यादा प्लांट्स को रिक्वायर्ड है फ्लावरिंग करने के लिए, उसकी बेसिस पे हम लोग प्लांट्स को 3 कैटेगरीज पे डिवाइड करे होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट डे प्लांट, यानी कि ये वो प्लांट होते हैं जिनको कम लाइट रिक्वायर्ड होती है, उनके लिए रातें लंबी होनी चाहिए और दिन छोटे होने चाहिए। और ये प्लांट्स जो है ये उस टाइम पीरियड यानी कि सर्दियों के मौसम में ज्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और फ्लावर देते हैं। फिर उसके बाद आते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स, कि वो प्लांट्स होते हैं जो कि ज्यादा टाइम पीरियड जिनके ज्यादा सनलाइट रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ देयर फ्लावर्स, और ये वो पौधे होते हैं जो कि गर्मियों में ज्यादा फ्लावरिंग या फ्लावर्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। फिर बारी आती है डे न्यूट्रल प्लांट्स की। ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि कम या ज्यादा लाइट के अंदर उन्हें फर्क नहीं पड़ता और ये सारा साल जो होता है वो फूल देते हैं, या सारा साल जो होता है ये फ्रूट्स जो है या वेजिटेबल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट एज द नेम शो कि ये वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर फोटो पीरियड जो होता है वो एक सर्टेन लेंथ से कम होता है। इट मीन्स कि ये वो पौधे होते हैं जो कि सर्दियों में फूल देते हैं, क्योंकि सर्दियों में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। तो इसकी कॉमन एग्जाम्पल में आपके पास टोबैको प्लांट और कॉकली बर्ड प्लांट जो है वो शामिल है। फिर हम बात करते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स की। ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि गर्मियों में फूल देते हैं। गर्मियों में फूल इसलिए देते हैं क्योंकि उनको जो है वो ज्यादा टाइम पीरियड के लिए सनलाइट रिक्वायर्ड होती है, इसी वजह से। फिर हमारे पास आते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। ये वो प्लांट होते हैं जो कि सारा साल फूल देते हैं और उनको दिन के छोटे होने या बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर आप टमाटरों की फसल काश्त करें तो टमाटर सारा साल जो है वो ग्रो करते हैं। इसी तरह जो रोज होते हैं वो सारा साल जो है वो ग्रो करते रहते हैं, रोज सारा साल फूल देते हैं। उसके बाद साइंटिस्ट ने इस बात को देखा कि ऐसा क्यों है कि कुछ पौधे सिर्फ सर्दियों में ही फूल देंगे और कुछ पौधे जो है वो सिर्फ गर्मियों में ही फूल देंगे। तो इस चीज को उन्होंने स्टडी करने के लिए प्लांट्स के ऊपर जो कि शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट्स में कैटेगराइज होते थे, उन पर सर्टेन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और फिर देन दे फाइंड आउट कि हर प्लांट को फूल देने के लिए एक सर्टेन टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये शॉर्ट डे प्लांट्स में मैं टोबैको और कॉकली बर्ड लूं, दोनों शॉर्ट डे प्लांट है, लेकिन टोबैको के लिए 14 आवर्स का शॉर्ट डे प्लांट जो है वो उसके लिए काफी होगा फ्लावरिंग देने के लिए, जबकि कॉकली बर्ड के लिए 15 आवर्स जो है वो काफी होंगे फ्लावरिंग देने के लिए। तो हमेशा याद रखें कि ये जो क्रिटिकल फोटो पीरियड होता है ये वेरी करता है फ्रॉम स्पीशी टू स्पीशी। और यही बात जो है ये लॉन्ग डे प्लांट के अंदर भी आती है कि लॉन्ग डे प्लांट के अंदर भी कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनको जो है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सनलाइट चाहिए होते हैं टाइम पीरियड के लिए, और कुछ जो है वो सर्टेन अमाउंट ऑफ सनलाइट को वो गुजारा कर लेते हैं। फिर उसके बाद साइंटिस्ट के जहन में जो दूसरी बात आई वो ये आई कि ऐसा क्या है दिन के अंदर जो कि प्लांट्स जो है वो रिक्वायर्ड होता है फूल देने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्लांट्स को जो है वो पूरा दिन धूप में रखा, जितना उनको अगर लॉन्ग डे प्लांट्स थे तो उनको जो है वो पूरा दिन धूप में रखा, लेकिन उनकी जो लाइट थी, उनकी जो रात थी, उसको इंटरप्ट करना शुरू कर दिया बाय गिविंग द सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट। वो कैसे इंटरप्ट करते थे? वो जब लैब में आप प्लांट्स को कर रहे होते तो उस टाइम पे अगर आप बल्ब यूज करें तो जो बल्ब होता है वो एज अ सोर्स ऑफ लाइट जो है वो एक्ट कर रहा होता है उन प्लांट्स के लिए। तो उन्होंने शॉर्ट डे प्लांट्स जो थे उनको लैब के अंदर रखा और उनकी जो पूरा रात का टाइम पीरियड होता था उसके अंदर वो बल्ब ऑन करना शुरू कर देते थे। तो जब बल्ब ऑन करना शुरू किया तो इससे ये बात प्रूफ की कि ऑल्दो दे आर हैविंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सनलाइट, लेकिन उसके बावजूद अगर आप उनकी जो है वो रातों को इंटरप्ट करेंगे तो वो फ्लावरिंग जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो इससे जो है वो साइंटिस्ट ने प्रूफ किया कि लॉन्ग डे प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनको असल में शॉर्ट नाइट रिक्वायर्ड होती हैं फ्लावरिंग के लिए, और शॉर्ट डे प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनको लंबी रातें चाहिए फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने के लिए। अब ये बात तो थी कि वो कितना टाइम पीरियड लेते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइट जो थी वो भी इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी थी। आप बिल्कुल इसको देखें कि हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक्स जो हैं वो सेट हुई हैं। अगर हम सब का जो है वो उठने और जागने का या सोने का टाइम पीरियड एक सर्टेन अमाउंट में जो होता है वो वेरी करता है हर बंदे का। अगर मैं किसी भी ह्यूमन का बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब करूं, यानी कि उसकी जो है वो उसको रातों को जो है वो प्रॉपर्ली सोने ना दूं, तो क्या वो बंदा अपने दिन के डेली काम कर सकता है? बिल्कुल इसी तरह पौधे भी ऑल्दो जो है वो एक चलते फिरते नहीं या ह्यूमंस की तरह उनके पास कम्प्लेक्स बिहेवियर नहीं होते, लेकिन उनका भी जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती थी वो उनकी फ्लावरिंग और उनकी ग्रोथ के अंदर जो था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी थी।
तो फिर जब साइंटिस्ट ने देखा कि प्लांट्स के अंदर डे और नाइट का कंपैरिजन तो क्लियर हो गया, लेकिन जो उन्हें लाइट चाहिए वो कौन सी लाइट चाहिए, या उन्हें कैसे पता चलता है कि ये लाइट जो है ये सन की लाइट है या ये जो है ये आपकी किसी और चीज़ की लाइट है, तो उसको देखने के लिए हमने जो है वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। उस एक्सपेरिमेंट में उन लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट लाइट्स को डिस्कवर किया। पहली लाइट जो थी वो रेड लाइट थी। ये रेड लाइट जो थी ये फ्लावरिंग की प्रिवेंशन करी थी इन शॉर्ट डे प्लांट्स। अब रेड लाइट और फार रेड लाइट का क्या डिफरेंस है? आप लोग याद रखें कि रेड लाइट जो होती है ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है? सनलाइट में। और अगर मैं किसी भी शॉर्ट डे प्लांट की रात के अंदर जो है वो रेड लाइट देना शुरू कर दूं, तो शॉर्ट डे प्लांट्स की रात जो होती है वो इंटरप्ट होती है और वो फ्लावरिंग नहीं करी होती। लेकिन उसके ऑपोजिट फार रेड लाइट जो है वो प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग जो थी वो इंड्यूस करवा रही थी। अब फार रेड लाइट क्या होती है? फार रेड लाइट ये वो लाइट होती है जो कि ऑल डे एंड नाइट दुनिया में प्रेजेंट होती है। यानी अगर इस टाइम आप रात को अगर बाहर निकलें तो जो रात को हवा के अंदर जो लाइट या रेडिएशंस होंगी उनको हम लोग फार रेड लाइट कहते हैं। और ये रेडिएशंस जो होती हैं ये आपके दिन और रात हर तरफ जो होती है हर टाइम पे प्रेजेंट होती है। लेकिन दिन के टाइम पे क्योंकि सनलाइट ज़्यादा होती है तो इसलिए हम दिन के टाइम पे ये एज्यूम करते हैं कि जो रेड लाइट होती है वो ज़्यादा है, जबकि रात के टाइम पे क्योंकि सनलाइट नहीं होती तो रेड लाइट जो है वो ख़त्म हो जाती है और फार रेड लाइट मौजूद होती है। तो ये जो इफेक्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइट के अंदर ये जो आपको नज़र आ रही है दोनों पॉइंट्स, ये पॉइंट्स जो थे ये शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए थे कि शॉर्ट डे प्लांट्स की अगर मैं रातों को इंटरप्ट करूं रेड लाइट से तो वो फ्लावर नहीं दे रहे थे। लेकिन अगर मैं फार रेड लाइट जो कि रात को प्रेजेंट होती रेडिएशन वो देना शुरू करूं तो शॉर्ट डे प्लांट्स जो थे वो फ्लावर दे रहे थे। इसी केस को आपने ऑपोजिट कर लेना लॉन्ग डे के लिए। लॉन्ग डे के अंदर रातों को अगर इंटरप्ट करूंगी रेड लाइट से तो वो फ्लावर देंगे, और अगर फार रेड लाइट दूंगी तो वो फ्लावर नहीं देंगे। अब ये साइंटिस्ट को इसके बाद ये चीज़ साइंटिस्ट के जहन में आई कि ऐसा क्या चीज़ है कि उन्हें पता चलता है कि ये जो है ये रात का टाइम है या दिन का टाइम है। यानी कि रात के टाइम पे फार रेड लाइट होती है तो वो कैसे डिटेक्ट करते हैं कि रात के टाइम पे जो है ये फार रेड लाइट है या दिन के टाइम पे रेड लाइट है। पौधों की तो आंखें मौजूद नहीं होती। तो मजीद जब साइंटिस्ट ने प्लांट्स के अंदर जो था वो उनके प्रोटीन्स को डिस्कवर किया, स्टडी किया, तो देन दे फाइंड आउट कि प्लांट्स के अंदर बेसिकली फाइटोक्रोम्स होते हैं। फाइटोक्रोम्स वो होते हैं जो कि फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि ये लाइट को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। तो रेड लाइट और फार रेड लाइट को बेसिकली प्लांट्स के अंदर फाइटोक्रोम्स जो थे वो डिटेक्ट कर रहे थे। अगर आप इस रीजन को देखें तो 600 से लेकर 700 का जो रीजन है ये आपकी रेड लाइट होती है जो कि सनलाइट में प्रेजेंट है, और फिर हमारे पास आती है फार रेड लाइट जो कि रात को प्रेजेंट होती है। अब ये दोनों रेड सनलाइट और नाइट का जो था प्रोसेस था ये फाइटोक्रोम डिटेक्ट कर रहे थे। इसी बेसिस पे प्लांट्स के जो फाइटोक्रोम को स्टडी किया था, तो एज आई टोल्ड यू, क्योंकि ये जो होते हैं ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर द ब्लू ग्रीन पिगमेंट दैट इज द प्रोटीन इन नेचर। लेकिन इनके स्ट्रक्चर के अंदर एक कोएंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग नॉन प्रोटीन पार्ट कहते हैं, और ये मोस्टली जो होता है ये आयरन से क्रिएट हुआ होता है। अब ये जो फाइटोक्रोम्स थे ये 2 तरीके के थे। एक फाइटोक्रोम जो कि रेड लाइट के लिए सेंसिटिव थे तो इनको हम लोग PR से रिकॉग्नाइज करते हैं। दूसरे फाइटोक्रोम्स जो कि फार रेड लाइट को डिटेक्ट करते थे उनको हम लोग PFR कहते हैं। PR और PFR, अगर PR ज़्यादा होगा तो PFR ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा, और बिल्कुल इसी तरह अगर PFR ज़्यादा होगा तो PR जो है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं क्योंकि उनको रेड लाइट की ज़रूरत होती है तो उनके अंदर PR ज़्यादा होना चाहिए और PFR कम होना चाहिए, तभी वो फ्लावर्स देंगे। और इसी तरह शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर क्योंकि उन्हें रात की ज़रूरत होती है और रात को फार रेड लाइट होती है, सो दैट्स वाई उनके पास PFR ज़्यादा होना चाहिए और PR कम होना चाहिए। अब यही चीज़ जो है ये आपने इस तरह देखनी है कि PFR और PR को हम लोग इस तरह रखते हैं। जब हमारे पास PR कम होगी तो PFR ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से शॉर्ट डे प्लांट्स जो हैं वो फ्लावर देना शुरू कर देंगे, और PR और PFR जो होते हैं वो एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। और इसी तरह अगर मैं लॉन्ग डे की प्लांट की बात करूं तो उसके अंदर PR जो कि फाइटोक्रोम रेड का डिटेक्ट करता है वो ज़्यादा होना चाहिए और PFR कम होना चाहिए, तभी वो लॉन्ग डे प्लांट्स जो हैं वो फ्लावर देंगे। अब ये PR और PFR का रेशियो जो है वो किस चीज़ को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से प्लांट्स जो है वो फ्लावरिंग का ट्रिगर करते हैं।
उसके लिए उन्होंने जो था देन दे डिस्कवर अ हार्मोन दैट इज नॉन ए फ्लोरिजन हार्मोन। शॉर्ट डे प्लांट के अंदर जैसे ही PFR यानी कि फाइटोक्रोम जो कि फार रेड लाइट से क्रिएट हुआ होता है वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, तो उसकी ज्यादा प्रोडक्शन फ्लोरिजन हार्मोन को ट्रिगर करेगी और वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। लॉन्ग डे प्लांट का टोटली ऑपोजिट है। लॉन्ग डे प्लांट में जब वो फाइटोक्रोम जो कि रेड लाइट को डिटेक्ट करता है, जो PR है, वो ज्यादा होना शुरू होगा तो प्लांट्स जो है वो फ्लावर करना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए आप हमेशा याद रखें कि हम लोग कहते हैं कि फल, सर्दियों के फल, गर्मियों के फल, सर्दियों के पौधे, गर्मियों के पौधे, उनका सारा जो कन्वर्जन, ये सारी जो डिवीजन है, ये शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट्स पे मुश्तमिल है। अगर आप आम की बात करें तो आम क्या होगा? आम जो है ये बेसिकली लॉन्ग डे प्लांट है और इसके अंदर PR का रेशियो जब ज्यादा होगा, जब गर्मियां आएंगी तो वो रेड लाइट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। रेड लाइट जो है वो PR फाइटोक्रोम R का रेशियो जो है वो इंक्रीज करी होगी और उससे जो है वो फ्लोरिजन हार्मोन प्रोड्यूस होगा और आम के जो पौधा है, दरख्त है, उसके ऊपर फूल लगेंगे और वो फूल जो है वो फल बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं माल्टे की बात करूं तो माल्टे के पौधे के अंदर या दरख्त के अंदर PFR यानी कि वो फाइटोक्रोम जो कि फार रेड लाइट को डिटेक्ट करता है वो ज्यादा होगा, तो तभी जो है वो माल्टे के पौधे के अंदर फ्लोरिजन हार्मोन प्रोड्यूस होगा और वो उसके अंदर फूल और फल बनाना शुरू कर देगा। इसीलिए फोटोपीरियोडिज्म का जो फिनोमेना था वो पौधों के अंदर गर्मियों और सर्दियों में फल और फूल देने के प्रोसेसेस को एक्सप्लेन और डिटरमाइन कर रहा था।